नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के सबसे बड़े पावर स्टेशन एनटीपीसी विंध्याचल में पर्यावरणीय सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक नई आधुनिक ट्रक ट्रिपल सुविधा का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया है। इस सुविधा का उद्देश्य स्टेज और यूनिट्स के लिए स्थापित सामान्य फ्यूल, गैस और एफजीडी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है। विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ स्थित छोटे रोजे से करीब 80 लाख रुपए की चोरी के मामले में 9 माह के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश आर्मी ने मीडिया को बताया कि प्रमाणिक वीडियो और दस्तावेज के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया गया है और मामले की जांच औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विष्णु दयाल जोशी करेंगे। आप पूर्व कार्यपालन अधिकारी रहे हैं हुसैन टेकरी वक्फ समिति के वसीम मिर्जा बेग। इनके द्वारा और अन्य 6 लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि छोटे रोजे पर जरी मुबारक पे एक हीरानुमा जो है टुकड़ा लगा हुआ था, जो इनके दस्तावेजों में भी 98, 99 के संयोजक चार्ज लिस्ट थी, उसमें भी उल्लेखित है। उक्त आवेदन पर जांच पे से आज शासन तरफे उस पर 303(2) BNS में जो है कार्रवाई की गई है। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में अभी जांच कर रहे हैं कि किस समय ये हीरा लगा हुआ था और कब ये गायब हुआ वहां से। जांच अधिकारी किनको नियुक्त किया सर? इसमें अभी थाना प्रभारी मीडिया है। खबर महासमुंद से है, जहां पढ़ी लिखी और समाज सेविका का चोला पहनकर 151 महिलाओं के साथ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली 2 शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि मां दंतेश्वरी लघु उद्योग की महिलाओं ने सिटी कोतवाली महासमुंद में शिकायत दर्ज कराई थी कि राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी और उसके अन्य साथी महिलाओं ने मिलकर सैकड़ों महिलाओं से ठगी की घटना को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर 2 ठग महिलाएं राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी और पूनम नायक नाम की 2 महिलाओं को रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है। ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो रही है सर, जो प्राइवेट बैंक वाले हैं घर में आके बैठ रहे हैं कि आप लोग लोन उठाए हो तो लोन का किस्त जमा करो, पैसा जमा करो करके। अब हम जितने भी महिलाएं हैं सब गरीबी महिलाएं हैं, है ना, गरीब से हैं और क्या है, काम करेंगे पैसा मिलेगा 6,000 रुपया महीना मिलेगा करके हम लोग ज्वाइन किए थे। अब स्थिति ये है, ना हमारे पास काम है और ना हमारे पास पैसा है। अब करें तो हम क्या करें और किस्त कहाँ से जमा करें? थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में मां दंतेश्वरी लघु उद्योग समूह की महिलाओं द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी उनके द्वारा लगभग 16 लाख रुपए की ठगी संबंधी आवेदन दिया गया है, जिस पर थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में अपराध क्रमांक 146/25 एवं धोखाधड़ी की धाराएं 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें जो राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी करके महिला है, वो इन महिला समूहों को संपर्क करती थी और उनके द्वारा जैसे आटा चक्की लगाने के नाम पे पहले महिलाओं से संपर्क करना और फिर उनको ये प्रलोभन दिया जाता था कि आप यदि सहयोग करेंगे तो आप लोगों के सहयोग से हम एक जमीन खरीद के और वहां पे अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने का इनके द्वारा झांसा दिया जाता था और उसी के आधार पर महिलाएं इनके झांसे में आती थी और धोखाधड़ी के शिकार हो गई। खबर बीजापुर से है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच इंद्रावती नेशनल पार्क मड इलाकों में मुठभेड़ अभी भी जारी है। कई नक्सली मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई है। सुबह से ही यहां पर मुठभेड़ जारी है। बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र अंतर्गत जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की आज सूचना पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी और इस दौरान सुबह 9 बजे सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो देखिए, बीजापुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच
मुठभेड़ हुई है और कई नक्सली जो है मारे जाने की उनकी खबर सामने आ रही है और इस तरीके के जो लगातार अभियान जो है वो लगातार किए जाते हैं और आपको बताते चले कि अब इस मुठभेड़ में कई नक्सली जो है वो मारे गए हैं और इससे पहले भी पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो माओवादियों के बीच में मुठभेड़ जो है वो हुई थी और उसमें भी कई जो हमारे पुलिस जवान थे वो भी घायल हुए थे, लेकिन फिर से ये अभियान के तहत फिर से मुठभेड़ हुई और जिसके बाद यहां पर नक्सली जो है वो मारे गए हैं। यानी कि यहां पर हमारे जो पुलिस, हमारे जो जवान हैं उनको एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान कई नक्सली मारे गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीजापुर से हमारे संवाददाता रंजीत जुड़ चुके हैं। रंजीत, देखिए अभी यहां पर खबर सामने आ रही है कि कई नक्सली जो हैं वो ढेर हो चुके हैं और अभी फिलहाल वहां पर स्थिति किस तरीके की बनी हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए ज्योति, नेशनल पार्क इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी सूचना पर एक टीम बीजापुर की डीआरजी टीम और एसटीएफ की टीम रवाना हुई थी और उस इलाके में नेशनल पार्क का इलाका है। उस इलाके में सुबह 9 बजे से मुठभेड़ रुक रुक कर चल रही है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, परंतु अभी तक कितने नक्सली मारे जाने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं किया गया। परंतु एसपी बीजापुर जितेंद्र यादव, उनका कहना है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। आपको बता दूं कि नेशनल पार्क इलाका वो वही है जो कि हाल ही में बीजापुर की डीआरजी टीम 31 नक्सलियों को मार गिराया था। फिर एक बार इस इलाका में मुठभेड़ चल रही है। जी रंजीत, तो आपने जिस तरीके से बताया कि मुठभेड़ जो है अभी भी लगातार जारी है, क्या रंजीत आपके पास ये जानकारी है कि फिलहाल इस मुठभेड़ में क्या कोई पुलिसकर्मी जो हमारे जवान है, क्या वो कोई घायल हुआ है? जी, सूत्रों से अभी पता चली कि 2 नक्सलियों के शव बरामद हो गए। बस्तर आईजीपी सुंदराजन ने इसकी पुष्टि की। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। अभी सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जी जी, तो जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि जब भी छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह भी जाते हैं और उन्होंने बोला भी है कि आने वाले 2026 तक हम बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त कर देंगे और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो उनके बोलने का यहाँ पर प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। लगातार इस तरीके के अभियान जो है वहां पर चलाए जा रहे हैं, लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है वहां पर हो रही है कि जिस तरीके से हमारे जवान जो है इस मुठभेड़ में लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं और जिस तरीके से यहां पर लगातार ये अभियान जारी रहा। और आपको ये भी बताते चले कि फिर से ये अभियान हुआ, तो क्या अभी फिलहाल कोई आत्मसमर्पण की भी बात कोई सामने आ रही है? जी, छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी सरकार आई है, उनका विजय शर्मा जी, गृह मंत्री जी का कहना है कि सरकार जितने भी नक्सली संगठन वे हथियार छोड़ दे और शासन की मुख्य धारा से जुड़े। कहीं ना कहीं नक्सली पूरे बेकफुट पे हैं। अभी कई जगह मुठभेड़ हो रहे हैं और कई मर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हम तक साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शिवपुरी की, जहां शिवपुरी जिले के तापमान में बदलाव होते ही गर्मी के रुझान आना शुरू हो गए हैं, जहां एक 2 पहिया गाड़ी में आग लग गई है। और आपको बताते चले कि पूरा मामला शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत 232 चौराहे का है, जहां दिन में करीब 2 बजे भीषण गर्मी में एक 2 पहिया वाहन में खड़े आग लग गई और गर्मी इतनी थी कि लोग आग को बुझाने का प्रयास तक नहीं कर पा रहे थे और तभी एक रास्ते से गुजर रहे नगरपालिका के टैंकर की सहायता से उस गाड़ी में लग रही आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी भी तरह से कोई बड़ा हादसा या किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि देशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना बाबा महाकाल से की है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बदनावर हाईवे का लोकार्पण करने के लिए आए थे, जो कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर को हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह भी मौजूद रहे।
आज प्रदोष काल में मुझे महाकालेश्वर जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये मेरा परम भाग्य है इस देश के लिए, समाज के लिए। और महाकाल के दरबार के अंदर चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रदोष महापर्व पर, क्योंकि आज प्रदोष काल था, प्रदोष में भगवान शिव के पूजन का बड़ा महत्व होता था, इसीलिए उन्होंने आज के दिन बाबा महाकाल की भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक के अवसर पर टांडा जैन समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान समाज के अध्यक्ष पारस कुमार जैन ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि लगभग 2550 वर्ष पूर्व जन जन के कल्याण की भावना रखते हुए जियो और जीने दो का नारा देने वाले भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस दौरान घर घर से समाजजनों ने महावीर स्वामी के सम्मुख अक्षत से ग्वली कर बाधा मना किया है। सीतामऊ में महावीर जयंती पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई और इस दौरान प्रेस क्लब सीतामऊ के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा अपने संगठन के साथियों के साथ मिलकर कलश यात्रा के दौरान ठंडा पेय पदार्थ वितरित किया। आपको बताते चले कि सीतामऊ में हनुमान जी के जन्मदिन से एक दिन पहले राधा बावड़ी हनुमान समिति द्वारा सीतामऊ जबरिया हनुमान जी मंदिर से एक कलश यात्रा निकाली, जो कि राधा बावड़ी हनुमान मंदिर पहुंचकर जिसका जगह जगह आम जनता द्वारा फूल बरसार कर वहां पर यानी कि फूल की बरसात करके वहां पर सम्मान किया गया है। सिंगरौली एनटीपीसी के सीएसआर योजना के तहत वनिता समाज शक्तिनगर के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं के लिए साबुन और मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन 8 अप्रैल को स्थानीय वनिता समाज एनटीपीसी सिंगरौली में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वनिता समाज की अध्यक्षा पीयूषा अकोटकर उपस्थित थी। ये 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 से 12 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 35 ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार से उनके अवसर का प्रदान करना भी है और जिससे वो आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सके। सिंगरौली एनसीएल और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दूधी चुआ परियोजना में 2 अलग अलग स्थानों पर गंभीर सड़क हादसे हुए। दोनों घटनाओं में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि सौभाग्यवश चालक जो है वो बाल बच गए। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि परियोजना में स्टीम माल के उठाव और ग्रेड के हेराफेरी के खेल जोरों पर चल रहे हैं और ओवरलोडिंग के चलते इस तरह की दुर्घटनाएं आम होती जा रही हैं। परियोजना में सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही है और जिससे जानमाल को लगातार खतरा बना हुआ है। जब इस मामले में एनसीएल प्रबंधन से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो अधिकारी मौन साधे रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से 7 किलोमीटर दूर स्थित भगवान चिंतामन गणेश मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र मास में बुधवार को जत्रा का आयोजन किया जाता है और ये परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। इसके चलते चैत्र मास के अंतिम बुधवार को शाही यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान चिंतामन का पंचामृत अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया और इसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक चलता रहा। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने चिंतामन गणेश के दर्शन किए तो वही किसान भी अपनी फसल का एक हिस्सा भगवान को अर्पण कर अगली फसल अच्छी होने की कामना करते हुए नजर आए। जो चैत्र मास संपूर्णता की ओर है और चौथी जत्रा है, आज इसको शाही जत्रा के स्वरूप में मनाया गया है। भगवान गणपति का पंचामृत अभिषेक और विशेष श्रृंगार करके श्रद्धालुओं के लिए भगवान गणपति को तैयार किए हैं कि जो भी लोग श्रद्धालु अपने मन्नत से वंचित रह गए वो आए और गणेश जी से प्रार्थना करें अपने कार्य सिद्धि की और कार्य सिद्ध भगवान गणपति से कर पाए।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माओवादियों की ओर से लगाए गए प्रेशर आईईडी के विस्फोट में केरूपू 196 बटालियन का एक जवान घायल हो गया। यह घटना बीजापुर के चिनका कोडेपाल इलाके में हुई, जब केरूपू 196 की टीम एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली थी। बताया जा रहा है कि कोडेपाल नाले के पास माओवादियों ने प्रेशर आईईडी लगाया था और इस ब्लास्ट में बीडीएस टीम के जवान के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। घायल जवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बल हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। फिलहाल घायल जवान की स्थिति खतरे से बाहर है। तो देखिए, बीजापुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नक्सली और जो जवान है उनके बीच में मुठभेड़ हुई है। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट जो है हुआ है और जिसमें हमारे कई जवान जो हैं वो घायल हैं। उनका इलाज बीजापुर के अस्पताल में चल रहा है और फिलहाल खबर जो है वो सामने आ रही है कि जो जवान जो भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो भी फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो भी सामान्य है, वो खतरे से बाहर है। बीजापुर माओवादी के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो ने 8 अप्रैल को एक प्रेस वक्तव्य जारी कर सरकार के साथ शांति वार्ता की इच्छा जाहिर की। वक्तव्य में कहा गया कि पार्टी वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से एक अनुकूल और विश्वासपूर्ण माहौल बनाना आवश्यक है। वक्तव्य के अनुसार पार्टी की केंद्रीय कमेटी और सब जोनल डिवीजन कमेटी की शांति वार्ता पर अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इन समितियों की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया देना संभव नहीं होता। इसी कारण ये वक्तव्य एक प्रयास के रूप में देखा जाए ताकि बस्तर में चल रही हिंसा और हत्याकांड को तुरंत रोका जा सके। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अनुकूल माहौल की मांग को खारिज कर दिया है। माओवादियों का कहना है कि बिना अनुकूल वातावरण के कोई भी शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती और सरकार जिस तरह से आत्मसमर्पण नीति को समाधान के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वो न केवल एक तरफा है बल्कि अव्यवहारिक भी है। खबर धार जिले के टांडा से है, जहां झोला छाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जो है वो की गई है और कुछ ही एसडीएम के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई से नगर में झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वर्मा ने बताया है कि एसडीएम कुछ ही के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने समिति गठित कर कार्रवाई की है, जिसमें 2 बंगाली डॉक्टर के यहां क्लिनिक सील कर पंचनामा बनवाया गया और आगे की कार्रवाई के लिए जांच में लिया गया है। एसडीएम और तहसीलदार महोदय के साथ में हमारी पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की गई। इसमें से दो झोल की गई, जिसमें नाम अनंत विश्वास और निरपन 2 हैं। इनके अनंत विश्वास की तो हमने पूरे मेडिसिन वगैरह उनकी डिग्री की जांच की और उसके बाद उनका क्लिनिक को सील कर दिया गया और आज कार्रवाई एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार की जाएगी। और इनकी खबर लगती शायद और बाकी लोग चले गए तो समय समय पर ये कार्रवाई हमारे से जारी रहेगी और जो गरीब लोगों से गलत उनका ट्रीटमेंट करके और पैसे वसूल रहे हैं उनके खिलाफ शासन की तरफ से कलेक्टर साहब की तरफ से निर्देश कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए आरोपी को पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित ठेकेदार वन विभाग एरिया में 3 किलोमीटर रोड के निर्माण का ठेका लिया था, तो वहीं इस एरिया में रोड बनवाने के एवज में वन विभाग के रेंजर वैभव उपाध्याय ने रिश्वत की मांग की और काम को रुकवा दिया। इसकी सूचना जब लोकायुक्त को मिली तो कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वास्केल हैं, इन्होंने हमारे पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर श्री राजेश सहाय सर को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उल्लेख किया था कि इनके द्वारा सड़क निर्माण का ठेका पीडब्ल्यूडी विभाग से लिया गया है, जो कि बाग रोड से और बाग गुफाओं तक की सड़क 3-3.5 किलोमीटर की बनना थी, जिसमें से करीब 2 किलोमीटर 2200 मीटर के आसपास का एरिया वन विभाग के क्षेत्र में आता है जी। उसकी इनके द्वारा एसडीएम कार्यालय आदि से कुछ हिस्से की परमिशन भी आ गई थी, लेकिन इन्होंने काम रुकवा दिया और इनको परेशान कर रहे थे।
और 96,000 रुपये इन्होंने अभी कुछ समय पहले इनसे ले लिए थे रिश्वत के रूप में, और 2 लाख की मांग ये और कर रहे थे। नजदीक कराई गई, नजदीक में ये शिकायत सही पाई कि हाँ पैसे की डिमांड श्री वैभव उपाध्याय जो कि रेंजर हैं इस क्षेत्र के फॉरेस्ट के, इनके द्वारा की जा रही है। तो आज ये राशि देने का तय हुआ और इन्होंने 2 लाख में से 1 लाख रुपए आवेदक ने आज देना तय किया। इनको बुलाया गया तो इन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूं। जैसे ही ऑफिस आए आवेदक को हमने भेजा, आसपास हमारी लोकायुक्त की टीम तैनात थी। जैसे ही 1 लाख रुपए इन्होंने ग्रहण कर अपनी टेबल पर अपने बैग के नीचे रखवाए, ऐसे ही आसपास तैनात लोकायुक्त टीम ने इनको रंगे हाथ पकड़। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सोनी ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन को राजस्व देने वाला सिंगरौली जिला प्रदेश में भले ही 1 नंबर पर है, लेकिन सिंगरौली जिला आज भी कई विकसित जिले से पिछड़ा हुआ है। 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व देने वाला सिंगरौली में कई मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल न होने के कारण सिंगरौली जिले के लोग उपचार के लिए जबलपुर, वाराणसी या तो नागपुर जैसे शहरों में जाने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं सिंगरौली जिले में जरूरत के हिसाब से सड़क न होने के कारण लगातार सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो रही है, जिसके कारण कई परिवारों ने अपने घर के सदस्यों को खो चुके हैं। लेकिन बीजेपी के विधायक और सांसद को सिंगरौली जिले के जमीनी स्तर के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे में प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले सिंगरौली जिले में तमाम कमियों को पूरा करने के लिए विधायक, सांसद और मंत्री को राज्य सरकार से मांग करनी चाहिए ताकि उस राजस्व से सिंगरौली जिले का भी उद्धार हो सके। को छोड़कर वो कई केंद्र सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं तो कभी राज्य सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं, जबकि ये काम मीडिया का होता है। मीडिया सरकार की कमी और खूबी को मीडिया सबके सामने परोसती है और सिंगरौली और पूरे मध्य प्रदेश और देश की जनता ये जानती है कि कौन सी सरकार किस प्रकार से कितना विकास का काम कर रही है। ये विधायकों के बताने की जरूरत नहीं है। यदि कोई जिले से, विधानसभा क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से विधायक और सांसद चुनकर भेज रहा है तो क्षेत्र की जनता इसलिए विधायक और सांसद को भेजती है कि वो जाके लोकसभा में और विधानसभा में उस क्षेत्र की गंभीर समस्याओं के मुद्दे को उठाए, न कि वो सरकार की खूबियों को गिनाते फिरे। जबकि खोखले वादे हैं, उन खोखले वादों के विधायक और सांसद गिनाने में व्यस्त हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सिंगरौली जिले का राजस्व 4,080 करोड़ रुपए इस वर्ष गया हुआ है मध्य प्रदेश सरकार को। इस राजस्व का यदि कुछ हिस्सा भी सिंगरौली को मिल जाए तो हो सकता है कि सिंगरौली का कुछ उद्धार हो सके। रायसेन जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और सहायक आबकारी आयुक्त दीपक अवस्थी के निर्देशानुसार क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय, परिवहन, संग्रह और विनिर्माण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों के आधार पर ग्राम कासिया पाटनी में कई मकानों की तलाशी में 3 घरों से 3 कैनों में भरी 35 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त की गई और पाटनी में ही स्थित झोरे में दबिश देकर 30 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई और 2 लोहे और 8 प्लास्टिक के ड्रमों में रखा हुआ करीबन 1500 किलोग्राम अवैध शराब बरामद किया है। शहर के कैंट इलाके में भांजे ने अपने मामा को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार प्लॉट में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ और जिसमें भांजे ने अपने मामा पर पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें वह बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के लिए भोपाल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे साथ बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।